खंड में है, हमारी रक्षा होगी, हमारे हितैषी काम होंगे, हमारे अच्छे अच्छे योजना का लाभ मिलेंगे। लेकिन बड़ी आशा विश्वास के साथ हमारा आदिवासी समाज, हमारे आदिवासी प्रतिनिधि विधायक बनाते हैं, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर पेशाब जैसे कांड होते हैं, लेकिन यहाँ के विधायक सांसद एक शब्द भी नहीं बोलते। इनको शर्म आना चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ के बट्टी साहू जो यहाँ के सांसद हैं सिर्फ पगड़ी बांधते हैं, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमारे सम्मानीय बट्टी जी ने कहा है कि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। साथियों, आपको समझना होगा, इसलिए जो हमको गुमराह करने के लिए हमारी दम के सिर पे बांधते हैं। बहुत अच्छा है, बांधिए, लेकिन आदिवासियों को जो हत्याधिकार छीना जा रहा है, इनको साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो हमारे साथ नहीं, आपके सिर पे भी पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारी पगड़ी आपने सिर पे बांधा। समझना होगा, जिन लोगों ने समझ के आना चाहिए। साथियों, मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय क्रांतिकारी युवा। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व जनपद अध्यक्ष महोदय। सीधा मैं, साथियों, आप मुझे तो सुनते ही रहते हैं, मैं सीधा समय को बचाते हुए सीधा आमंत्रित करता हूँ सम्मानित CL ठाकुर जी आए और आज के इस मूत गंगा जल जो हमको दिया गया है, जो हमको गंगा जल कह के मूत दिया गया है, उसका थोड़ा सा हवन कर दें। आप भभूति डालते हैं उसमें से। CL ठाकुर जी। आज बड़े दुख के साथ शासन और प्रशासन को सचेत करते हुए हमें कहना पड़ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश और भारत में जो अन्याय हो रहा है, जो अनदेखी हो रही है, इसको सोचकर हम यही कहना चाहेंगे, मदहोश प्रशासन होश में आओ, मदहोश प्रशासन होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, मदहोश प्रशासन होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी। साथियों, गोंडवाना आज हमारे बीच में, गोंडवाना लोकतंत्र पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शांति लाल जी हमारे बीच में है। उनके लिए तालियों से स्वागत करें। कितने बरसात में आप हमारे संगठन को सहयोग कर रही हैं। हाँ, सिवनी से चलकर आई हैं शांता कुंजान जी, उनका भी हम तालियों से स्वागत करें। साथियों, देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश से हमारे हर्रई जागीर में, छिंदवाड़ा जिले में, सिवनी, नरसिंहपुर, बैतूल, देवास, होशंगाबाद, कई जिलों से हमको सहयोग करने के लिए पूरा गोंडवाना एक तरफ है। आज गोंडवाना जाग गया है। गोंडवाना जागने में देर नहीं, गोंडवाना जागने में देर नहीं, और गलती करने वालों की खैर नहीं, गलती करने वालों की गोंडवाना अब जाग गया है, देर नहीं। हाँ, गंगाराम मरावी सिवनी जिलाध्यक्ष भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करें, तालियों से करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद CL ठाकुर जी। इसके पश्चात में सीधा, चूंकि सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है, सम्मानित मंच करके, इतना ही सम्मानित मंच, और तमाम वक्ता 5 और 6 मिनट अपनी बात रखेंगे। सीधा रामायण शाह जी, जनपद अध्यक्ष सिवनी आए और आज हेलो राघव साहब जी आइए। सम्मानीय राम बढ़ाना, उसमें कागज में नाम है।
लड़ेंगे। तो अगली कड़ी में हमारे बीच सम्मानीय रावेंसा उइके जी गोंगप्पा वरिष्ठ पदाधिकारी। हमारे रावेंसा जी, रावेंसा जी आगे आइए। रावेंसा जी, सम्मानित रावेंसा जी, रावेंसा जी जिला पंचायत सदस्य नहीं यहाँ आने का कष्ट करें भाई जब रावेंसा। तक अगली कड़ी में जब तक रावेंसा जी पहुंच रहे हैं, तो माफी चाहूंगा। दादा यहाँ पे हमारे बीच आ चुके हैं, केवल राम पर्टे जी दादा, जिला उपाध्यक्ष अखिल गोंडवाना महासभा। मैं निवेदन करता हूँ केवल राम पर्टे जी दादा जी से। आज चलेगा गोंडवाना। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज हमारे बीच में भट्टी जी नहीं है, लेकिन उन्हीं के वंशजों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। बड़े दुख की बात है कि भट्टी जी के क्षेत्र में और हमारे राजा साहब के क्षेत्र में ऐसी घटना घट रही है कि हमारे आदिवासियों के ऊपर बूता जा रहा है, मारा पीटी हो रही है, परिवार के सामने घसीटा जा रहा है, दिन दहाड़े अन्य अत्याचार हो रहा है। उसको रोकने के लिए यह समूह, आदिवासी समूह गोंडिया समुदाय आपके सामने है और यह डिमांड करता है कि ऐसे गद्दारों को, ऐसे बेईमानों को जो हमारे समाज के ऊपर अन्य अत्याचार कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम यह डिमांड करते हैं। बड़ा बेटा हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, दादा केवलम प्रतिनिधि संघर्ष करो, दादा केवलम प्रतिनिधि संघर्ष करो। मदोद प्रशासन होश में आओ, अरे ये हमारे पीड़ितों के मुंह में मूतने वालों को, मुंह में मूतने वालों को, इन आरोपियों का संरक्षण करने वालों को, इन आरोपियों का संरक्षण करने वाले नेताओं को, आरोपियों का संरक्षण करने वाले नेताओं को। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसी के साथ साथ आगे हमारी नारी शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन उनसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिला पंचायत सदस्य और गुणवाना गणतंत्र पार्टी सिवनी के प्रवक्ता और गुणवाना के सबसे चिंतनशील विचार युवाओं में से हम सबके साथी रावेंसा उइके जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सम्मानीय रावेंसा उइके जी। आज हर्रई में गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के तमाम हमारे सहयोगी संगठन, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी जाबाज कार्यकर्ता, सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय जयराम बधावी जी हमारे बीच उपस्थित, के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल विश्राम जी, उपाध्यक्ष और अनिल गुरजाम जी, अलीराम मिलावी जी, हमारे शेर ठाकुर साहब एवं समस्त हमारे कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर आइए। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। सम्मानित साथियों, पूरे देश भर में आदिवासियों के ऊपर आक्रमण बड़े पैमाने पर हो रहा है और उसके लिए हमारे देश के ही हमारे लोग, हमारे साथ में रहने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग, कई वो लोग हैं जो लोग हमारे साथ नोट से बांटते हैं लेकिन साथ में पिंच मारने का काम करते हैं।
और ये बात आज भी साबित हुई। हम हर्रई की बाजार करते हैं, हर्रई के व्यापारी तो हमारे रगत पसीना से पालने का काम करते हैं, और एक ढाबा संचालक उंगली कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आदिवासियों से आह्वान करना चाहता हूं, आपको अपनी दुकान लगाने की जरूरत है, आपको अपना व्यापार खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि मैं हर्रई कई बार आया, भट्टी जी के माध्यम से मैं कई बार इस जगह पे मौजूद हुआ, लेकिन कोई भी व्यापारी आदिवासियों की लड़ाई में साथ नहीं देता। आप बताइए देता क्या? तो आज हर्रई के व्यापारियों के हमारे साथ खड़े होना चाहिए कि नहीं खड़े होना चाहिए? लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ दिन ब दिन सहयोग से इनके वो जो ढाबा संचालक है, जो इनके संरक्षण में है, कानून के संरक्षण में गुंडागर्दी पर उतारू हो गया। भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरे रहते हुए आदिवासियों को कोई आंच नहीं आने दूंगा। देश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसी हर्रई की जमीन पर बोला कि मैं आदिवासियों के बीच पला बड़ा हूं, आदिवासियों का संरक्षण, आदिवासियों के साथ कतई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मोहन यादव क्या कहते हैं? मोहन यादव ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है आदिवासियों के लिए काम कर रही है। आप बताइए, ये मोहन की सरकार ऐसा काम कर रही है क्या? हमारे साथ अन्याय करेंगे? यहाँ तो मुझे जानकारी मिली माननीय अध्यक्ष जी के महोदय से कि यहाँ के राजा साहब को भी बुलाया गया था, भाजपा के विधायक को बुलाया गया था कि आपको आना है क्योंकि आप आदिवासी हैं। हमने आपको निमंत्रण इसलिए नहीं दिया था कि आप भाजपा में हैं, हमने आमंत्रण इसलिए दिया था कि आप आदिवासी हैं, और आप ये बात कहते हैं कि आदिवासी मेरा परिवार है, मेरा समाज है। अरे राजा साहब, आपकी तो जागीर रही है और ये आपकी प्रजा है। आपकी प्रजा सुरक्षा की रक्षा करने के लिए राजा को सामने आना चाहिए कि लुक जाना चाहिए? बताइए साथियों। ये राजा राजा नहीं है, ये नौकर हो गया, भाजपा का गुलाम हो गया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, हमको समझनी पड़ेगी। हम पूरे समुदाय के साथ कहना चाहते हैं, आपको आंख खोलना है। मैं समाज को भी कहना चाहता हूं कि आपको हर समय एकजुट रहने का काम करना है। ये जो लोग कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये समाज बिखरा हुआ है। हम जिस कानून की बात करते हैं, मुझे जानकारी मिली कि कानून के सामने हमने आवेदन दिया, कानून को सूचना दी गई, कानून को विधिवत रूप से आवेदन दिया गया कि आप हमें कार्यक्रम करने का, सभा करने का परमिशन दीजिए। हालांकि आदिवासी व्यवस्था में परमिशन का कोई नियम नहीं है, क्योंकि हर्रई 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। हर्रई में पेशा कानून लागू होता है। हर्रई अनुसूचित संविधान के 244(1) आर्टिकल में इस बात को कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्र में राजा होता है, आदिवासी का अपना शासन होता है, किसी दूसरे से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कानून के नुमाइंदे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे ये भी जानकारी आई कि जिस राजा चौकसे के ने ये किया है, जो कृत्य किया है, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जेल नहीं भेजे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस भी गुंडा है और गुंडा के साथ उसका संरक्षण कर रहा है। इस देश में जितनी घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाएं की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है भारत के संविधान में? पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि नहीं दी है? हर्रई पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। क्या हर्रई पुलिस के इलाके में इतना क्यों ये जत्था आया हुआ है? हर्रई में हर्रई पुलिस को चिंता नहीं है? मतलब है साथियों, जो कानून है वो आदिवासियों का संरक्षण नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। इसलिए आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, इसलिए आपको डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। अगर कानून ने आपकी मदद नहीं किया तो हम हाथ में कानून लेके चलने वाले लोग हैं। हमारी एकता जिंदाबाद। मैं कानून से कहना चाहता हूँ, पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूँ, इस देश में पुलिस ही एक ऐसा माध्यम है जो भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार को रोक सकती है। लेकिन पुलिस वाले ईमानदारी से ड्यूटी करें, पुलिस प्रशासन अपनी हरकतों में आए। आपके
हमारी पुलिस उसके पीछे लग जाती है। वाले को जेल नहीं भेज रही है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर कोई बड़े आदमी पूंजीपति के साथ में जरा सा भी कुछ हो जाता है तो पुलिस की सारी लाइन लग जाती है, आरोपी को ढूंढती है। आदिवासियों के साथ में इतना बड़ा कृत्य हुआ, इसके बाद ये कुंभ केवल गहरी नींद में सोने वाली हर्रई पुलिस होश में आने का काम करो, अन्यथा इससे बड़ा जन सैलाब हर्रई के अंदर खड़ा हो जाएगा। आज सिवनी से, बैतूल से, बालाघाट से, नरसिंहपुर से लोग यहाँ आए हैं। इसलिए हम बताना चाहते हैं देश के प्रत्येक कोने में बैठा हुआ आदिवासी समाज हमारा अपना भाई है। जहाँ भी अन्याय होगा हम सारे लोग निकल के अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे साथियों। और इसलिए देवरावन मलावी जी के नेतृत्व में मैं समाज से कहना चाहता हूँ, आप तो भाजपा के गमछा ओढ़े लोग गाँव में दिखते हैं, इनको भगाने का काम करिए, इनको गाँव में घुसने मत दीजिए। ये कांग्रेस के लोग जो हमारे समाज की कसम खाते हैं कि हम आपके हितैषी में लड़ाई लड़ते हैं, हम आपको बचाने का काम करते हैं, इन गद्दारों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और हमारे समाज के लीडर और नेताओं के साथ में आपको आगे आंदोलन को बढ़ाने की जरूरत है साथियों। आप बताइए, पूरे देश भर में हमारा समाजी टारगेट है और इसके लिए मैं अन्य समाज से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग हम आपके साथ रहते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं, तो आप भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाइए, अन्य अत्याचार के विरुद्ध आइए। जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ मुखर होइए। वो आपके परिवार के हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो, किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम भी कल आपके साथ खड़े होंगे। हमारी एकता जिंदाबाद। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में हम एक बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा करेंगे। देवरावन जी के नेतृत्व में एक बड़ा, अगर उसके घर में उसका ढाबा को नहीं ढहाया गया, आप चाहते हैं कि उसका ढाबा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। ये तहसीलदार एसडीएम साहब, जितना भी प्रशासन के लोग हैं, ये देख लीजिए, ये देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में जनता की मांग सर्वे सर्वा होती है। लोकतंत्र में जनता की हुकूमत चलती है। ये जनता कहती है कि राजा चौक से का ढाबा को ढहाया जाना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए, ताकि ऐसे अपराधी जन्म न लें। हर्रई को बदनाम किया है राजा ने, हर्रई को उस ढाबा ने बदनाम किया है, हर्रई की जनता को अपमानित किया है। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि हर्रई का जो ढाबा है, पुलिस ने इसलिए उसने नहीं ढहाया क्योंकि पुलिस भी उनसे कमीशन खाती है ढाबा में जाकर। पुलिस गाँव गाँव जाके दारू के नाम से पैसा वसूलने का काम करती है और इसलिए पुलिस वालों ने राजा चौकसे को अभी तक जेल नहीं भेजा है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा ये कानून कैसा काम कर रहा है, ये कैसा न्याय प्रदान करेंगे हमको। सम्मानित साथियों, अभी हमने शांतिपूर्वक इस आंदोलन को सफल किया है और हम निवेदन करना चाहते हैं तहसीलदार एसडीएम महोदय से कि अगर जो हमारी कार्रवाई होगी, हमारा जो संगठन निर्णय लेगा, उसके पहले वो ढाबा को ढहा दिया जाना चाहिए। आप छोटे छोटे मामलों में पूरे देश में अगर किसी के साथ कुछ होता है तो बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। आप जरा जरा से मामलों में नेताओं के, विधायकों के काम करते हैं। इतना बड़ा समाज मांग कर रहा है कि ये ढाबा ढहना चाहिए। हमारा निवेदन है ये ढाबा को बांधा जाइए। भाजपा तेरा बुलडोजर कब चलेगा, कब चलेगा? भाजपा तेरा बुलडोजर कब चलेगा, कब चलेगा? राजा तेरा बुलडोजर कब चलेगा, कब चलेगा? मोहन यादव तेरा बुलडोजर कब चलेगा, कब चलेगा? कमलेश तेरा बुलडोजर कब चलेगा, कब चलेगा? पुलिस तेरा बुलडोजर कब चलेगा, कब चलेगा? एसडीएम तेरा बुलडोजर कब चलेगा, कब चलेगा? सम्मानित साथियों, हमने सबने मिलकर इस आंदोलन को सफल किया। मैं इस आंदोलन के लिए उस परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त करता हूँ कि राजकुमार भट्टी का परिवार अकेला न समझे, ये पूरा गोंडवाना परिवार उसके साथ है। अगर कोई भी आस आती है आपको, आप सबके साथ में मिलकर हम राजकुमार भट्टी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए इससे आगे भी जाएंगे, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आज मैं सब आदिवासी समाज से अपील करता हूँ, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो लड़ाई है, आग
पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। रावण भैया आगे बढ़ो, रावण भैया आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय फुलाबेन, जय गोंडवाना। सम्मानीय साथियों, ये बारिश भी हमें ना रोक पाए। आज का दिन उन आरोपियों को सबक सिखाने का है, उन आरोपियों के बढ़ते हौसले को कमजोर करने का है। आज का दिन उस पीड़ित परिवार के साथ देने का है जिसके ऊपर खुलेआम यहाँ के जो ढाबा संचालक मूतने का काम कर रहे हैं। आज का दिन हमने समर्पित किया, इसलिए सम्मानीय साथियों मेरे साथ बोलिए, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अरे भाजपा तेरा बुलडोजर, भाजपा तेरा बुलडोजर, हमारी मांगे पूरी करो। अरे मुंह में पेशाब करने वालों को जूता मारो सालों को, मुंह में पेशाब करने वालों को जूता मारो सालों को। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। हमारी मांगे पूरी करना होगा। अरे भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राजा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुंह पे पेशाब करने वालों को जूता मारो सालों को। जो भी इस हर्रई की जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ, यह जो आदिवासी क्षेत्र है भैया, आदिवासियों को अकेले समझ के मारने की भूल ना करना। वो दिखते बड़े सीधे साधे हैं, वो दलित भाई दिखते बड़े सीधे साधे हैं, ओबीसी मुस्लिम भाई दिखते सीधे साधे हैं, लेकिन अपनी औकात में आए तो सबक सिखाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे साथियों। अकेले समझ के तुमने मार तो दिया। मैं आज उस राजा चौक से और उसके पालतू गुंडे को चेतावनी देता हूँ, अगर तुझे एक माँ ने अगर पैदा किया है, अब मार के दिखा। तेरी खटिया खड़ी बिस्तर बोलने की जय रावण भैया, जय रावण भैया। अकेले समझ के तूने डरा तो दिया, धमका तो दिया, तेरी गुंडागिर्दी तो चल गई, लेकिन अब हम ये बताना चाहते हैं, तेरी गुंडागिर्दी को ही समाप्त करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर कोई भी आदिवासियों को फिर से अगर तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की है, तो याद रखना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हमारे युवा तुझे सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे साथियों। आइए, हमारी एकता ये बारिश में भी खत्म न रहे। मेरे हाथ में मोबाइल है इसलिए छाता लगा रहा हूँ, नहीं तो हर्रई की जनता को पता है, खुलेआम बारिशों में 2-2 घंटे चिल्ला के सड़कों में जाम किए हमने। हमारे लोग चुप हैं, प्रशासन का इन गुंडों को डर नहीं है। हम यहाँ पर आंदोलन नहीं करते अगर पुलिस प्रशासन इन लोगों को रोकती। मुंह पे पेशाब कर रहा है एक व्यक्ति, घर में घुस के जहाँ बहू बेटी सोई है वहाँ पर घुस के मार रहा है। क्या? क्योंकि पुलिस प्रशासन का डर इनको नहीं है। अरे पुलिस से तो तुम नहीं डरते, एक बार बाहर निकलो, ये नीले और पीले गमछा वाले से तो तुमको डरना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। हमारे गांव के लोगों ने कहा था, उनने पेशाब करो है, हम भी मुंह में पेशाब करें, बात खत्म। लेकिन पुलिस प्रशासन से हमने बात किया कि अगर उनने पेशाब किया है तो भैया तुम जल्दी जांच करके जेल में डालो, और जो जांच में इतनी देरी मत करने हैं। अगर तुम जांच में ज्यादा देरी करे तो याद रखना, हमने देरी करे तो के मुंह में भी पेशाब देखे तुम्हें। हम नहीं चाह रहे संविधान का उल्लंघन करना। व्यापारी भाइयों से निवेदन करते हैं, ऐसी कोई भी घटना घटे आप साथ दीजिए, आप साथ दोगे हम आपका साथ देंगे, क्योंकि आप व्यापारी भाइयों की दुकान हम आदिवासियों के भी भरोसे चलती है। इसलिए निवेदन है, आग्रह, साथ दीजिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम भी हम करते हैं। सम्मानीय साथियों, आज इस माइक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ,
इस क्षेत्र में पीला गमछा डाल के वोट मांगने वाले वो धीरन साहबी और पीला गमछा डालने वाले राजा कमलेश साहबी, ये दोनों साहब को कहना चाहता हूँ, आज के आंदोलन में आने के लिए किसी ने रोका था क्या इनको? मुझे बताइए, कमलेश साहब धीरन साहब को किसी ने रोका था क्या? इनको आना चाहिए था कि नहीं यार? आना चाहिए था कि नहीं यार? ये लोग नहीं आए साथियों। आज का आंदोलन कोई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले नहीं है। आज का आंदोलन उन पीड़ित परिवार की तरफ से है, उन सरपंच साहब की तरफ से है, यहाँ की जनता तरफ से है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनके भाजपा और कांग्रेस के एक भी नेता यहाँ पर नहीं आए हैं। अरे सर में करिए, आदिवासी के मुंह पे मुंहता जा रहा है और आप सामने नहीं आ रही हो। कितनी दुख की बात है साथियों। हम लोग यहाँ थाना कहाँ है भैया? हम थाना के समक्ष एकत्रित होंगे और पुलिस प्रशासन से फिर से चेतावनी देंगे कि अगर जल्द से जल्द अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे, इससे 4 गुना पब्लिक आके चक्का जाम करेगी। इससे 4 गुना पब्लिक आके चक्का जाम करने का काम करेगी। अगर पुलिस प्रशासन अपनी सोई हुई नींद से उठे, तहसीलदार महोदय से निवेदन है, आप भी यहाँ पर हो, आप भी अपनी नींद से उठे और इनको बताएं कि अगर कहीं गलत होता है तो ये किसी के दबाव में आके हम लोगों को डराने का काम ना करें। मैं आपको बता दूं साथियों, ये पीड़ित परिवार को समझौता करने के लिए और ये मामले में बयान बदलने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। कौन दबाव बना रहा था? यहाँ के कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष। कौन दबाव बना रहा था? यहाँ के पुलिस प्रशासन। कौन दबाव बना रहा था? यहाँ के भाजपा से जुड़े लोग। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे तरे तुम्हारे दबाव के आगे हमारा आदिवासी झुका नहीं। ये साबित कर दिया कि उनका खून असली है। उनने साबित कर दिया साथियों कि हमारी मुसीबतों में हम झुकेंगे नहीं। इसलिए मेरे साथ बोलिए, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। मैं आज आगे, और ये बारिश हो रही है, जितने साथी आसपास खड़े हैं सामने आ जाएं और ये कैमरा पकड़ना बट्टो। हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो साथी आए हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, हमारे बीच में जो साथी उपस्थित है, सम्मानिए, आज मुहर्रम है और हमारे ओबीसी एससी एसटी के नेतृत्व करने वाले हमारे खान साहब से निवेदन करता हूं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव सम्मानीय आसिफ खान जी से आग्रह करता हूं कि आए आज के दिन अपना उद्बोधन दे। डीजे वाले भाई से निवेदन करता हूं, थोड़ा गाड़ी आप रोकें। आसिफ खान जी आजाद समाज पार्टी प्रदेश महासचिव को डीजे के ऊपर यहाँ पर आ जाए। आज उनका स्वागत और अभिनंदन है। आ जाइए। हमारी एकता जिंदाबाद, एसटी मुस्लिम एकता जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय सेवा, आदाब। हमारे राजकुमार भट्टी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ है, सुन लो, पुलिस प्रशासन के लोग कान खोल कर सुन लो। हम आदिवासी समाज के लोग हैं, हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं। हम डर कर नहीं, लड़के हमारा फला फेंटा। मेरे आदिवासी समाज के भाई बहनों, तुम्हारे साथ मुस्लिम समाज भी खड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। आदिवासी मुस्लिम एकता जिंदाबाद, आदिवासी मुस्लिम एकता जिंदाबाद। जब जब मोहन यादव डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोहन यादव डरता है, पुलिस को आगे करता है। साथियों, अगर हमारे भाई के ऊपर अगर एफआईआर नहीं हुई है तो हम पुलिस प्रशासन को कहना चाहते हैं कि हम थाने का घेराव करेंगे। और अभी तो आप देख रहे हो, ये थोड़ी सी जनता है, इसके आगे उग्र आंदोलन होगा, उसकी चेतावनी देंगे हम। हमारी एकता जिंदाबाद,
हमारी एकता जिंदाबाद। हर्रई के मुस्लिम समाज को भी हमारे आदिवासी भाई का साथ देना चाहिए इंसानियत के नाते, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई और एससी के भाई और मुस्लिम समाज के भाइयों के ऊपर लगातार भाजपा के और आरएसएस के लोग षड्यंत्र करके मार रहे हैं और उनके मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। हम संविधान को मानते हैं। अगर सुन लो वो राजकुमार चौक से, तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हम संविधान को नहीं मानते तो तेरे को घर से खींच कर लाते और हम फिर बताते कि हम कौन है बेटा। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद। भाई सिवनी से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे वरिष्ठ एससी साथी सम्मानीय भाई आकाश बौद्ध जी का स्वागत अभिनंदन क्रांतिकारी सेवा जो आ रहे आए। आकाश बौद्ध जी अपने विचार व्यक्त करें। हमारे तमाम एससी भाइयों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि भाइयों आइए हमारी एसटी एससी ओबीसी एकता को मजबूत कर बोलिए हमारी एकता जिंदाबाद। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, सेवा जोहार, जय जय गुणवाना, जय गुणवाना, जय जय गुणवाना। अरे जय जय गुणवाना, मेरा देश हमारा है। जय जय गुणवाना। साथियों, मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से और एक आंदोलन के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जिस तरह से हमारे बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रही है, आदिवासियों को ओबीसी से लड़ाने का काम कर रही है, ओबीसी को एससी से लड़ाने का काम कर रही है, हम इनको इनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। और साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की बात करूंगा, जब किसी आदिवासी भाई मुस्लिम भाई पर अत्याचार होगा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी एकता जिंदाबाद। और मैं मेरे छोटे भाई राजकुमार भट्टी आपका विश्वास दिलाता हूं, यदि 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन यदि उचित कार्रवाई नहीं करता है तो मैं यहां से लेकर छिंदवाड़ा तक की पदयात्रा करूंगा और इंसाफ दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा साथियों। और अगर मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, आगामी समय पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन का भी हम आगाज करते हैं। यदि हमारे आदिवासी भाई पे कहीं भी अत्याचार होगा तो ये पूरा बहुजन समाज जो है ना सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना जाएगा और भीम आंदोलन के नाम पर जानी जाती है। साथियों, मैं यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई देवरावन मलानी के हाथों को मजबूत करने के लिए मैं बालाघाट, सिवनी और तमाम साथियों को पूरे मध्य प्रदेश से इस छिंदवाड़ा जिले में लाने का काम करूंगा और इस आंदोलन को इतना बड़ा इतना निशान देंगे और इसकी जो भरपाई होगी वो शासन प्रशासन की होगी। हमारी एकता जिंदाबाद, अरे बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय कनौरा है, हमारा देश हमारा है। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सेवा जोहार। सम्मानीय साथियों, इसी के साथ साथ हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई संदीप जी यहाँ भाजपा से नाराज वो लोग जिन्होंने देखा कि भाजपा जब उनके ऊपर मुंह जाता तो भाजपा के नेता खड़े
इसलिए कुछ लोगों ने इस भाजपा से नाता तोड़ा और गोंडवाना का नाता जोड़ा, और जिन जिन ने नाता जोड़ा, भाई संदीप भाई उनको यहाँ पर गमछा पहना के उनका स्वागत सत्कार करेंगे और उनका नाम अलाउंस करेंगे। संदेश बनवाते हुए निवेदन करना चाहता हूँ। बोल दो माइक में बोल दो। सभी साथियों से निवेदन है कि आप जो छिंदवाड़ा जिला की आदिवासी अंचल क्षेत्र का हर्राई जागीर जहां अनुसूचित लागू है, ऐसे क्षेत्रों में हमारे छोटे छोटे आदिवासी भाइयों के साथ में ऐसे कृत्य करने वाले आतंकियों को फांसी की सजा होना चाहिए। और इनका जो ढाबा है संचालित हो रही है, यहाँ मोहन यादव की सरकार है। मोहन यादव की सरकार से निवेदन है और भाजपा के यहाँ विधायक से निवेदन है कि 7 दिवस के अंदर उस ढाबा में बुलडोजर चल जाना चाहिए, चलना चाहिए। नहीं तो आज तक तुम्हारा एक भाजपा का कार्यकर्ता हमारे साथ आदिवासी कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहता है। आपके पीछे हजारों कार्यकर्ता आदिवासी चलते हैं, वो भी गोंडवाना की लाइन में रहेंगे। साथियों, मैं आप सभी के बीच में जब आज ऐसे सिपाही जिसको आदिवासी समाज पे गर्व है, जो लगातार मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर शासन प्रशासन के काम में यादगार बनते हुए 1 हफ्ते से मेरे साथ में चलते हैं, ऐसे भाई मैं राजेश मरकाम जी से निवेदन करता हूं कि वो यहाँ आए और सम्मानीय जिला अध्यक्ष महोदय जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भाई देवरावन भरावी जी से निवेदन करता हूं कि पीला गमछा डालकर आज बीजेपी छोड़कर हमारे भाई राजेश मरकाम का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में ज्वाइनिंग और उनको गमछा क्रांतिकारियों की भीड़ में हम हर भाई का स्वागत करते हैं। लड़ेंगे, लड़ेंगे, स्वागत है भाई। हमारा आंदोलन लड़ने का, भिड़ने का है और जनता जनार्दन के लिए जेल तक जाके लाने का है। आपका एक बार जोरदार तालियों से राजेश मरकाम के लिए सभी समाज से निवेदन करता हूं कि तालियों से स्वागत करें। और निवेदन करता हूं राजेश मरकाम जी आदिवासियों के लिए 2 शब्द उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद सनील भैया जी। आज सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता 2015 से काम करते चला आ रहा हूं, लेकिन आज मुझे गोंडवाना पार्टी में क्यों आना पड़ा, ये एक चिंता का विषय है। वो चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि आज हमारे आदिवासी भाइयों के मुंह पर मूता जा रहा है। ये सोचने की बात है, मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, मेरा काम चुटकी में होता था, पर ऐसे लोगों के लिए जो समाज में रहने के लायक नहीं है। मैं बता दूं, आज मैं फोन लगाता था टीआई साहब के पास, पर वो चूतियों का काम चुटकियों में करते थे, ऐसे काम करते थे। मुझे फोन काटता था, थाने से लेकर सारा काम हो जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बटका खापा में आदिवासी भाई की गाड़ी को पकड़ लिया गया। यूरिया लेने गया था वो भाई, मैं उसे पहचानता नहीं था, मेरा कोई नहीं लगता था। मैंने विनम्र निवेदन किया, अभी मोहन नमा जी सुनते होंगे, मेरा फोन उठाते थे, मेरा काम करते थे, लेकिन आदिवासी भाई मेरा फंसा हुआ था, बोलते तो बस हो रहा है काम, हो रहा है काम। मोहन नमा मुर्दाबाद, मोहन नमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज वो आवाज सुन ले। राजेश मरकाम जब थाने से फोन लगाया था, बोलते थे भाई साहब 2 मिनट में काम हो रहा है। आखिर कोई काम नहीं हुआ, थाने में हम लोग गए, टीआई को चमकाए धमकाए, कोर्ट डायरी नहीं आ पा रही थी यहाँ पर भाई साहब, लेकिन हम लोगों ने पहुंचाया। ये इन लोगों को कारनामा थे, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गोंडवाना के दामन में आ गया। राजेश मरकाम, किसानों को परेशान करना बंद करो, किसानों को ऊपर तानाशाही बंद करो। और
राठौर साहब यहाँ सुन रहे होंगे, मैं पूछना चाहूंगा राठौर साहब जी, ऐसे कितनी गाड़ियों को जब्ती की है आपने? किसको रेत पकड़ने की ट्राली का केस बनाया आपने? एक खड़ी मोटरसाइकिल का केस बना दिया। उस गरीब के पास गाड़ी के किस्त पटाने के लिए पैसा नहीं है। अरे बटका टीआई मुर्दाबाद, अरे बटका टीआई की तानाशाही, बटका का बताना की तानाशाही। आज देख लो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आज राजेश मरकाम आया है। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में इतनी ज्वाइनिंग होंगी, मेरे जैसे लोग ढेर है अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर। मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई बहनों को, अब विधायक हमारा होगा अमरवाड़ा विधानसभा में, और सांसद भी हमारा होगा, क्योंकि सभी लोग समझने लगे हैं आदिवासी भाई बहनों के मुंह पे मूता जा रहा है। बताओ कितनी शर्म की बात है। गुलाम विधायक होश में आओ, अरे गुलाम सांसद होश में आओ, अरे गूंगा विधायक होश में आओ, अरे होश में तुम्हें आना होगा, होश में तुम्हें आना होगा, अरे भाजपा सांसद होश में आओ। और मैं ये भी बताना चाहूंगा साथ में विधायक जी, आज ये रैली है, आंदोलन है, रोड में चल रहे हैं हम लोग। एक दिन ऐसा आएगा राजमहल का भी घेराव होगा, राजमहल का घेराव होगा, क्योंकि हर नई जागीर राजा साहब की जागीर है। लेकिन हमारे आदिवासी भाई के मुंह पर मूता गया, राजा साहब की गाड़ी गई थी, राजा साहब नहीं पहुंचे वहां पे। मैं था पूरे दिन, उस समय में भाजपा के काल में था, उसके बाद भी मैं हर रही थाने में 3 दिन लगातार आया, और वहीं से बोला मैंने एक दिन ऐसा होगा हर रही में इस मुंह में मूतने वाले के लिए आंदोलन होगा, और वो आंदोलन होगा। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, आरोपियों का संरक्षण करना बंद करो, आरोपियों का संरक्षण करना बंद करो। और यहाँ पर खड़े सभी लोग जानते हैं, मुझे क्षेत्र क्रमांक 6 से चुनाव भी लड़ा था मैं। सब लोग जानते थे कि भाजपा से है बंदा, आज सुन लो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ये बंदा, ठोक के बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ, आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और ये पीला गमछा मुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। लड़ेंगे, लड़ेंगे गोंडवाना के वास्ते, अरे गोंडवाना के वास्ते, अरे अभी तो अंगड़ाई है, अरे अभी तो अंगड़ाई है, और अभी तो देख लेना 1000 लोग आएंगे अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भाजपा को छोड़कर, मेरे पूरे कार्यकर्ता आएंगे यहाँ पर। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। सम्मानीय साथियों, आपने देखा किस तरीके से लोग नाराज हैं। ये गोंडवाना एक आंदोलन है उन गरीबों का, उन शोषितों का। मैं आपको और छिंदवाड़ा जिले के सभी नेताएं अपना ग्राफ चेक कर लो, न्याय के लिए लड़ते हुए किस पार्टी के नेता के ऊपर सबसे ज्यादा एफआईआर अगर आपको मिलेगी तो वो गोंडवाना के लोगों के ऊपर मिलेगी। साथियों, गोंडवाना के लोगों के ऊपर मिलेगी। ये जो गोंडवाना आंदोलन लड़ना सिखाता है, जेल जाना सिखाता है, हम लोगों के लिए सड़क में लड़ते हैं। टीवी वीवी में मस्त रह के नेता बनने वाले लोग नहीं है, ये पोस्टर छाप नेता नहीं है, ये सड़क छाप, गांव छाप, जंगल छाप हम नेता है। हमारे लोगों को हमेशा हर कदम साथ देंगे साथियों, आज भी दे रहे हैं, हमेशा साथ देंगे और आगे भी देते रहेंगे। जब जब आपने देखा, चाहे तहरिया सर के गोली मारने का मामला हो, चाहे इधर बांध का मामला हो, चाहे विस्थापन का मामला हो, चाहे मुंह में पेशाब करने का मामला हो, चाहे किसानों की समस्या का मामला हो, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ साथ सम्मानीय साथियों, हमारे सिवनी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई के सर्राट, हमारे साथी गंगाराम मरावी जी, मैं
सम्मानीय गंगाराम मरावी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए। गंगाराम मरावी जी जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं अतरलाल दादा से निवेदन करता हूं, हमारे तेज तर्रार धुआंधार गोंडवाना के बुजुर्ग सम्मानीय डीजे रोक दो अतरलाल दुर्वे दादा से भी मैं आग्रह करता हूं कि दादा आपके विचार सुनने के लिए हम जनता जनार्दन आतुर है। सम्मानीय अतर दादा कहाँ पर है भैया, देखो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा अरे है। दलित मुसलमान करो विचार, अरे दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारी एकता जिंदाबाद। मुंह पे पेशाब करने वालों को जूता मारो सालों को, मुंह में पेशाब करने वालों को जूता मारो सालों को। अभी तो अंगड़ाई है। इसी के साथ साथ अखिल गोंडवाना महासभा के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानीय दादा रमेश उइके जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें और मैं साथियों से निवेदन करता हूं उनको ऊपर लेके आए। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे। आइए दादा को सुनते हैं। समस्त सगाजनों और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भीम आर्मी और अखिल गोंडवाना महासभा के मेरे समस्त विधानों वो घटना हो जहां हुई उसकी मैं बहुत निंदा करता हूं और ऐसे कुछ करने वालों को और प्रशासन के और शासन के और इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहता हूं कि जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। ये देश जब आकार लिया, हिंदुस्तान ने जब हिंदुस्तान बनने की कोशिश की तो इस देश के जो 52 गण है, 57 मंडल तो 86 जागीरदारी हमने देश को समर्पित किया। हम इस देश के राजा हैं, हम इस देश के महाराजा और उन्हीं मोदी की जागीर के राजा साहब आज आपके यहाँ के विधायक थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा समाज जो यहाँ इकट्ठा हुआ है वो इस देश को सपना है। मतदाता एक वोट से बनने वाला लोगों को चेतावनी देते हैं कि हम इतनी बड़ी बात आपके कभी ने दुष्कृत करने वाले को उसने तो एक के ऊपर लूटा है। यदि हमारे कांग्रेस के लोग हम एक एक करके यदि लूटेंगे तो उसका घर और उसकी पूरी खानदान बह जाएगी। तो उसको चेतावनी देना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी जरूरत मत करना, और नहीं तो जहाँ जहाँ खानदान होगी ढूंढ ढूंढ के सर मूतने का काम करेंगे। मारेंगे नहीं, हथियार नहीं चलाएंगे, प्रजातांत्रिक ढंग से प्रशासन को चेतावनी देंगे, अनुमति देंगे और फिर उसके और उसके खानदान पर मूतेंगे। तो प्रशासन चेत जाए कि आने वाले समय में हम इतनी विद्रुपता से इससे शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन नहीं करेंगे। आने वाला जो आंदोलन रहेगा हमारा बहुत उग्र होगा, प्रदेश स्तर का होगा और राष्ट्रीय स्तर का होगा। इसी चेतावनी के साथ पुनः सेवा जोहार पूरे समाज को करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार,
जय भीम, जय सेवा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। मदोद प्रशासन होश में आओ, डीजे आगे बढ़ाओ, डीजे आगे मदोद प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे नेताओं की चमचागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ढाबा संचालक की चमचागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ढाबा संचालक की चमचागिरी बंद करो। बंद करो, बंद करो। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुंह पे पेशाब करने वालों को, मारो सालों को, मुंह पे पेशाब करने वालों को, जूते मारो सालों को। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। अरे नहीं तो कुर्सी खाली करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन्हीं के साथ साथ अतर दादा और गंगाराम मरावी जी अगर आ गए होंगे, उनसे भी निवेदन करूंगा। उसके बाद ब्रजेश ठाकुर जी, नरेंद्र भाई, फिर हमारे वरिष्ठ शांतिराज थाई वगैरह भी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो थोड़ा डीजे आगे बढ़ा ले यार, ओ भैया डीजे आगे बढ़ाओ, डीजे थोड़ा आगे लीजिए। डीजे आगे बढ़ा लो। लड़ेंगे, जिताएंगे, लड़ेंगे। जिताएंगे। इसी के साथ साथ मैं सम्मानीय ब्रजेश ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ साथी से निवेदन करता हूं, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और आगे डीजे बढ़ाओ, और आगे बढ़ा लो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मुंह में पेशाब करने वालों को, मुंह में पेशाब करने वालों को। साथियों, जय जोहर, जय गुरुवाना, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। देश नेता का है ना गुंडा का, देश बिरसा मुंडा का। साथियों, ये आंदोलन, ये पब्लिक, ये समाज आज यहाँ पर क्यों आया है? हमें कोई हरी बारिश में घर से निकलने का कोई शौक नहीं है। साथियों, हम अरे रुक जाओ, सभी का एक चिंता का विषय है। आज राजकुमार भट्टी के साथ जो हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। यदि हम संगठित नहीं हुए, यदि हम घर से बाहर नहीं निकले, ऐसा ही हमारा समाज के साथ होता रहेगा। साथियों, आज राजकुमार भट्टी से कहना चाहेंगे, भाई तू अकेला नहीं है, ये समाज तेरे साथ है, ये समाज तेरे साथ रहेगा हमेशा। तो छिंदवाड़ा का युवा, हर किसी युवा को, किसी भी युवा को चोट पहुंचती है, दर्द पहुंचता है, आदिवासी समाज के साथ दुष्कर्म होते हैं, तो समाज उसके साथ खड़ा होगा और उसका न्याय के लिए हमेशा खड़ा होगा और हमेशा खड़ा रहता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, सुनने में आया था साहब, पीआई महोदय और तहसीलदार महोदय उस घटना के दिन राजकुमार भट्टी के घर पहुंचे थे। क्या बोला था? राजकुमार भट्टी, आप अपना हथियार बदल लो। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सही बात है। क्यों भाई बयान, राजकुमार भट्टी बयान क्यों बदलेगा? ऐसा तो नहीं तहसीलदार साहब और टीआई साहब ने भाजपा की दलाली घूसखोरी करी हो, क्या सही बात है? देखिए, हमें किसी को गाली या किसी को कुछ भी कहने का अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे आप करते हो तो हमको सड़कों में उतरकर
आपको आपके खिलाफ चिल्लाना पड़ता है? क्यों साहब? क्या नाम है किसान का? आप क्या राजकुमार भट्टी का जो दर्द नहीं दिखा क्या? और ऐसे राजा चौक से जैसे गुंडे, नरसिंहपुर से बुलवाई उसके साथी गुंडे और हर्रई के लोकल गुंडे, ऐसे लोगों का संरक्षण कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये भोली भाली आदिवासी समाज और जनता है, उनको पता है कि लोग सड़कों में उतरेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आज ये आदिवासी समाज है, अभी उतर गया तो कुछ का कुछ, नहीं तो भोला का भोला तो है ही, आप समझते हो। तो साथियों, सरकार से कहना चाहेंगे क्या न खरीदो है, ठीक है? हम जो बता दें कृत्य राजकुमार भट्टी के साथ हुआ है, तो ऐसा कृत्य किसी के साथ न हो। और राजकुमार भट्टी के साथ जो हुआ है, तो राजा चौक से जो संचालक ढावा के, अभी उसका ढाबो 7 दिवस के अंदर सरकार का बिल्डोजर नहीं चला, तो गठबंधन गठबंधन पार्टी का बिल्डोजर चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा। चलना चाहिए। और हमका पता चला है कि राजा के और भी नुमाइश गुंडे हर्रई में छुप कर बैठे हैं, हर्रई में छुप कर बैठे हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर जेल पहुंचाए। यदि कारावास नहीं होता है उनको, तो फिर से 7 दिन के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल। साथियों, आप बारिश न समझे, ये प्रकृति की देन है और ऐसी गोद में हम हमारे बाप दादाओं से खेलते हुए आए। प्रकृति का हमारा एक पुराना नाता है। पानी गिरता है और हमारे खेतों में किसान उत्तर होता है, बिल्कुल। फसल लगाता है। साथियों, ये फसल पानी का समय है, हमें इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम ऐसे आंदोलन करते रहे। अभी हमारे समाज के भाई के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार दुष्कर्म होते रहेंगे, तो समाज उसके लिए घर से निकलकर गलियों तक तोड़ने का काम करेगा। हमारी एकता जिंदाबाद। ब्रजेश भाई संघर्ष करो, ब्रजेश भाई संघर्ष करो। साथियों, मैं लगातार छात्र जीवन से समाज को अपना समय निछावर किया हूँ। साथियों, समाज के लिए अपना समय दिया हूँ। साथियों, जो नए युवा थे, जो नहीं समझते हैं, आपको युवाओं का साथ देना होगा, युवाओं के साथ खड़ा होना होगा और समाज को संरक्षित करना होगा। मैं अपनी वाणी को प्राण देता हूँ। फिर से मैं नारा कहूंगा, ये देश न नेता का है न गुंडा का, ये देश बिरसा मुंडा का, जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। राजा चौक से जैसे गुंडा को शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए कारावास भेजे। जय सेवक, जय बड़ा, जय जोहर, जय भीम। हमारी एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद। भटका टीआई मुर्दाबाद, हर्रई टीआई मुर्दाबाद। अरे नेताओं की गुलामी बंद करो, नेताओं की गुलामी बंद करो, नेताओं की गुलामी बंद करो, नेताओं की गुलामी बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सम्मानीय साथियों, अतर दादा से निवेदन है, आप 2 मिनट। सम्मानीय अतर दादा से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, वो अपने विचार व्यक्त करें। और पता खोल दो। और हर्रई टीआई महोदय से मैं निवेदन करता हूँ
कि हमारे कुछ ऐसे पीड़ित किसान भाई बंधु हैं जिनके पैसे डूब लिया गया। देवीलाल से है राम नारायण करके एक व्यापारी है, उसने 2 लाख रुपए खा गया। अरे टीआई महोदय, आप व्यापारियों के पैसे से पल रहे हैं क्या? कौन न्याय दिलाएगा ये देवीलाल दादा को, जिसके त्योहार में कुंडाली, ग्राम कुंडाली का जो व्यक्ति है राम नारायण ने देवीलाल सुकई ठाकुर जी के जो कुंडाली वाले किसान है उनका पैसा खा गया। सैकड़ों किसान हैं जिनके व्यापारी पैसा खा रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्या हर बार हम आंदोलन करेंगे? क्या हर बार हम मुर्दाबाद करेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुर्दाबाद हम बार बार नहीं करते हैं। इन व्यापारियों को चौराहे में निकाल के आपके सामने लाके खड़े करने का भी हम दम रखते हैं। इसलिए न्याय करिए महोदय, इतनी गुलामी मत करिए, इतने व्यापारियों के इशारे पे मत चलिए, नेता नगरियों के गुलाम मत बनिए। ये गुणवाना के लोग हैं। आपको सभी तरफ से सड़क से लेके सांसद तक आपको सबक सिखाने के लिए हम तैयार हैं। मैं अतर दादा से निवेदन करता हूँ, अतर दादा अपनी बात रखें। जी दादा। हेलो, सबसे पहले मेरे सगा सामान को सेवा जुहार करते हुए आज हमारे जो सभा होना था वो सभा हमारा ये हमारे कर्मचारी जो कि हमको मोदी की बात करते हैं, काम करते हैं, वो हमको बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? आज इतना समय हमारा कीमती था, लेकिन उस कीमती समय को छोड़कर हम आंदोलन में आए। लेकिन अभी ये तो हमारा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय हमारा वो आंदोलन रहेगा कि यहाँ जनता नहीं समाएगी। हमारी एकता जिंदाबाद। आज हमारे कार्यकर्ताओं तक आवाज नहीं पहुंची, हमारे कार्यकर्ताओं तक क्या सूचना नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी हमारा समाज, हमारे रतन पार्टी के जो पदाधिकारी आज जिले से, छिंदवाड़ा जिले, सिवनी जिले, मंडला जिले, नरसिंहपुर जिला जो चलकर आए, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रहलाद दुबे हूँ और मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि आज हम बहुत बिखरे रहे, लेकिन हमको बिखरना नहीं है, एकजुट में होना है, एकजुट से काम करना है। और जो हमको जो हाथ लगाएगा और जो ऊंची नजर, ऊंची आवाज से बात करेगा, उनको डंके की चोट हम बताएंगे हम कौन है। हमको ये दिल को झुकना नहीं है, हमको बिल्कुल मैंने तो आज हम लड़ाई आज से नहीं, हम बहुत पहले से लड़ते आए हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं थोड़ा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई बोल आ जाइए। तो लाल भाई बोलिए। अतर दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतर दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वही कहना चाहता हूँ बड़े कर्मचारी अधिकारी से कि बेटा ये गलती मत करना। तो कैसे गलती करोगे तो जैसे वो किताब गिराए उस आदमी को ऐसा मानेगा जैसे तुमको भी मारेंगे हम, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होना। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इतना बोलकर अपनी बात को काम देता हूँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के साथ खड़ा हूँ। जय सेवा, जय बलदेव, जय गौड़मना, राज करेगा कुमाना, बात करेगा। बड़ा पंतो, हमारी एकता जिंदाबाद, मदद प्रशासन होश में आओ, मदद प्रशासन होश में आओ। इसी के बाद हमारे तेज तर्रार धुआंधार तामिया के ब्लॉक अध्यक्ष और वर्तमान जनपद सदर सम्मानीय देवी सिंह उई के दादाजी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय कुंडवाना। आपके विचार हम सुनने के लिए आतुर है दादा। हमारी एकता जिंदाबाद, जय कुंडवाना, जय कुंडवाना। के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, के वास्ते, खाली कर
आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मध्य प्रदेश में तीसरी घटना है पेशाब कांड। पहली घटना सीधी में, दूसरी घटना ग्वालियर में और तीसरी घटना छिंदवाड़ा में। ये छिंदवाड़ा जिले की पावन धरती पर यहाँ से देश के लिए हमारी माननीय आदरणीय अनुसुईया उइके जी ने भी देश का नेतृत्व किया है और देश के यशस्वी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से हैं, राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उनकी समाज के ऊपर एक अदना सा एक मुखिया राजा पेशाब करता है। उसकी औकात क्या है दिखा देंगे। हम देवरान भैया के नेतृत्व में ऐसी लड़ाई रणनीति तय करेंगे। हर रही क्षेत्र के अंदर, हर रही की पावन धरा पर आगे हमारे देवरान भैया और प्रवीण दुर्वे जी के नेतृत्व में हर रही में ऐसी रणनीति तय करेंगे कि यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ का तहसीलदार और जो उनको संरक्षण दे रहे हैं राजा गुप्ता चौकसे को समझ लेना वो दिन दूर नहीं है। गुप्ता राजा अगर हमें थोड़ी हमारे देवरान भैया ने आजादी दे दी तो हम घर करने में कोई कसर नहीं करेंगे। बता देंगे तुमने तो पेशाब किया है, हम सीधा मुंह में वो दिन दूर नहीं है। हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान में बदले हुए हैं। अगर थोड़ी बहुत हमें जिला अध्यक्ष जी ने आजादी दे दी तो कसम वो दिन दूर नहीं है। बता देंगे। आजाद भाई, आपको बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ हमारी एकता जिंदाबाद। मदोद प्रशासन होश में आओ, मदोद प्रशासन होश में आओ। इसी के साथ साथ हमारे इस हर्रई के दबंग साथी अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर किसानों की आवाज उठाने वाले ऐसे धुआंधार साथी किसान मोर्चा के दबंग जिला अध्यक्ष भाई संजय फिरवाती जी का हम स्वागत करते हैं। साथियों, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो साथियों, लगातार इस भारत में ये तीसरी मूतकांड है। साथियों, आज तमाम छिंदवाड़ा जिले के हर्रई विकासखंड में पधारे सिवनी से, छिंदवाड़ा से, नरसिंहपुर से हमारे भीम आर्मी के साथी, बैतूल जिले से आज संदीप फिरवाती हर्रई जागीर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष की ओर से आप सभी को हर्रई के पावन धरती पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथियों, लगातार आदिवासियों की आवाज उठाने का मैं काम करता हूं, लेकिन यहाँ की प्रशासन भाजपा के दबाव में आकर काम करती है और हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह करने का काम करती है। चाहे एफआईआर की बात हो, चाहे उरिया की बात हो, चाहे राजस्व विभाग की बात हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे बिजली विभाग की हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग की हो, आज भी हमारे आदिवासी किसान परेशान हैं। आज आपको मालूम है विगत वर्षों से हर सेक्टर परियोजना में निरंतर हमारे 14 गांव को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, यहाँ की प्रशासन ने हम 2 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। साथियों, लगातार भाजपा की सरकार के चलते आदिवासियों पे ही अत्याचार क्यों होता है? सवाल खड़ा होता है अमरवाड़ा विधानसभा के विधायक के ऊपर, अमरवाड़ा के विधायक के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आदिवासी के विधायक तो बन जाते
लेकिन आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने का काम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते आदिवासियों की आवाज को बुलंद? आज आपके रहते हुए में तुम्हारे समाज का एक आदिवासी के ऊपर कूद रहा है। आज जो राजा चौक से जो ढाबा संचालित करता है तुया पानी में, अभी तक उस ढाबे पर तुम्हारा विधायक साहब बुलडोजर नहीं चला, और आज नहीं चला तो शायद कभी नहीं चलेगा। ऐसे विधायक को आप 2027 में बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे क्या? उखाड़ के फेंकना है। बिल्कुल। और हमारे कैसे विधायक होना चाहिए क्षेत्र में? जोर से बोलो, पीछे से भी बोलो, कैसे होना चाहिए? जिसकी समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करता है, ऐसे अमरवाड़ा में विधायक हमारा होना चाहिए साथियों। ऐसे भाजपा के गुलाम करने वाला विधायक नहीं चाहिए हमें। चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हालांकि जी संघर्ष करो। 2028 में ऐसे गुलाम विधायक को उखाड़ फेंकने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी साथियों। आप तैयार हो? तैयार हो? इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय शिवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। नीचे जाते, नीचे नीचे। अब सम्मानिय साथियों, इसी के साथ साथ हमारी आज के वरिष्ठ मातृशक्तियां शांतिराज ताई और सिवनी से आए ताई से मैं निवेदन करता हूं, जो बैनर है उसके समक्ष आए, और डीजे वाले भाई से निवेदन करता हूं माइक बैनर तक लेके जाए। आप सभी साथियों का आभार। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अरे हर रही प्रशासन होश में आओ, अरे हर रही प्रशासन होश में आओ। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पेशाब करने वालों को, मुंह पे पेशाब करने वालों को, अरे पुलिस प्रशासन बुलडोजर तेरा कब चलेगा? कब चलेगा? पुलिस प्रशासन तेरा बुलडोजर, पुलिस प्रशासन तेरा बुलडोजर कब चलेगा? कब चलेगा? तहसीलदार तेरा बुलडोजर कब चलेगा? कब चलेगा? तहसीलदार तेरा बुलडोजर कब चलेगा? कब चलेगा? विधायक तेरा बुलडोजर कब चलेगा? कब चलेगा? भाजपा तेरा बुलडोजर कब चलेगा? कब चलेगा? मैं सम्मानित साथियों से निवेदन करता हूं कि माइक वहां तक लेके जाएं, सब साथी कतारबद्ध तरीके से एकत्रित हो। हम अभी ज्ञापन का वाचन करेंगे और उसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे। उससे पहले हमारी ताई शांतिराज कुशवाहा ताई इस प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखेंगे। मैं ताई से निवेदन करता हूं, शांतिराज कुशवाहा ताई से निवेदन करता हूं, आप बैनर के समक्ष आए। सिवनी जिला अध्यक्ष गंगाराम मरावी जी से निवेदन करता हूं, बैनर के सामने जाएं और बाकी साथी उनके लिए व्यवस्था बनाएं। गंगाराम मरावी जी, शांतिराज कुशवाहा ताई, शांतिराज कुशवाहा ताई।